लबनान की मुसल्लह अफवाज की सरबराह का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लबनानी आर्मी चीफ की पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान और लबनान की अफवाज के दरमियान पेशेवराना ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़म का इजहार। लबनानी फौजी सरबराह का दौरा, दिफाई शराकत दारी के फ़रोग़ का आगाज़। ईरान के साथ मुआहिदा 2 से 3 दिन में तय पा सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान मुआहिदे में दिलचस्पी रखता है। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें नीचे आई जाएंगी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि इसराइल और ईरान ने एक हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तफाक किया। नेतन्याहू पर हमला हुआ, जवाब देने पर उन्हें मुरीद इस्लाम नहीं ठहराया जा सकता। इस्राएली चैनल को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्राएली वज़ीर आज़म को नई जंग नहीं चाहता, जंग की तो नेतन्याहू खुद को तन्हा पाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा ईरान इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मफाद में नहीं। मेरा ख्याल है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करते हैं। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का कहना है कि अमरीका ईरान जंग बंदी और हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी है। हतमी मुसवदे पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। अमीर सईद इरवानी ने मजीद कहा कि जंग बंदी के मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी फौज का पाशे गनशिप हेलीकॉप्टर अबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहाल ये वाज़े नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी या हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर गिरने से मुतालिक बाज़ाबिता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेड ब्लॉक खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदरात से अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात रंग ले आई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का बजट की मंजूरी में ताउन के लिए ग्रीन सिग्नल। ज़राए के मुताबिक वसाइल और मसाइल देखते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। तकनीकी कमेटियाँ मशावरत जारी रखेंगी। वफाकी बजट कल पेश न करने का फैसला, नई तारीख का ऐलान आज मुतवक्के। बजट कल पेश न करने का फैसला सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान किया गया। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक नई तारीख का ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास फिर मुलतवी, इजलास अब कल होने का इम्कान है। आइंदा बजट में 1000 अरब रुपए की नई टैक्सेस का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर FED, स्टील सेक्टर के लिए फिक्स सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज होगा। 30 जून को ख़त्म होने वाले सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूटें आइंदा बजट में तोसी न देने का इम्कान। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की पेशतर अशिया को सेल्स टैक्स एक्ट के 3rd शेड्यूल में शामिल किए जाने की तवक्को। 1 जुलाई 2026 से FBR को मुकम्मल तौर पर फेसलेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स नेट में तोसी और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दाम मुतारिफ कराने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। हुकूमत साजी के लिए बड़ी जमातों में राबते शुरू। दोनों जमातों की विफाक और सूबों की तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वजारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी।
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 21 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी 10 सीटें जीतकर सबसे आगे। 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब, 7 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। चौधरी शुजात की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेहकाम के हक़ में फैसला दिया। इंतखाबी कामयाबी अवामी खिदमत, सियासी बसीरत और अवाम के एतमाद का मज़हर है। चौधरी शुजात हुसैन की कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने और पार्टी अहदेदारों को भी मुबारकबाद। कहा, मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी पैगाम घर घर पहुँचाया। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 8 स्कद्दू के 10 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबात का लदम करार। 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान का दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बेज़ाब्तगी और बद इंतजामी के इल्जामात लगाए थे। GBA 15 के 1 और GBA 16 के 4 पोलिंग स्टेशंस पर भी 15 जून को दोबारा पोलिंग का हुक्म। रावलाकोट में कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुलवाइयों के पुलिस एहलकारों पर हमले, खौफनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। कलदम तंजीम के कारकुनों ने एहलकारों पर गोलियां बरसाएं, शहीद एहलकार की लाश की बेहरमती भी करते रहे। घिनौने अमल से कलदम तंजीम का मकरू और दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब हो गया। भारतीय स्पॉन्सर फितनल खारिज का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हक में एलामिया जारी कर चुका। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय और गैर मुल्की सोशल मीडिया की भी कलदम तंजीम को भरपूर सपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा। तफसीली रिपोर्ट पेश। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सूबे में आटे का नर्ख और वीट मार्केट के इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदी जाएगी। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखसूस KP को गंदम फराहम करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी के शवाहिद मबनी पर हकीकत नहीं, जबकि सिंध से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी रोकने के हवाले से कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, तवानाई के शोबे में पॉलिसी सादी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक़्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर प्लेटफॉर्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। महज किसी पॉलिसी से इख्तलाफ पर आईनी दरख्वास्त दायर करने का जवाज़ नहीं बनता। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। कैपेसिटी चार्जेस टैरिफ से मुतल्लिक़ मामलात पॉलिसी साज़ों का दायराकार है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। आज दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान। लाहौर का पारा ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री तक जा सकता है। लाहौर में जुमा के रोज़ बारिश मुतवक्के। कराची का मौसम भी गर्म। आज दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिश मामूल से कम होने की पेशगोई। जुलाई से सितंबर तक दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कम बारिशों के बायस पानी की कमी का खदशा। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियर झीलों के पटने से सैलाब के खतरात में इजाफा मुतवक्के।